नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के धारवाड़ हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कम मुआवजे के संबंध में केंद्र सरकार राज्यों के साथ विचार विमर्श कर नीति बनाएगी। बाड़मेर के किसानों को खरीफ फसल 2021 का पूरा बीमा क्लेम मिलेगा। जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन का आज समापन होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्य अतिथि होंगे। और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव कल अलवर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रादेशिक कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के धारवाड़ हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। 16 जनवरी तक चलने वाले युवा महोत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से 7,500 युवा शामिल हो रहे हैं। इस साल के युवा महोत्सव का विषय विकसित युवा विकसित भारत है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए युवा शक्ति से, उनके दर्शन, आदर्श और विचारों से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयासरत रहने का आह्वान किया है। प्रदेश में राष्ट्रीय युवा दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बाड़मेर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय युवा सप्ताह और व्यावसायिक कौशल दक्षता प्रदर्शनी लगाई गई है। इस अवसर पर करौली और जालौर में नेहरू युवा केंद्र की ओर से कई कार्यक्रम हो रहे हैं। बाड़मेर के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल 2021 का पूरा बीमा क्लेम मिल सकेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के तहत कम मुआवजे के संबंध में केंद्र सरकार राज्यों और बीमा कंपनियों के साथ विचार विमर्श कर नीति बनाएगी। समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद बीमा कंपनी 229 करोड़ रुपए की अतिरिक्त क्लेम राशि के भुगतान किसानों को करेगी। बाड़मेर के पात्र किसानों को 540 करोड़ रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, वित्त और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने फसल नुकसान की स्थिति में करोड़ों किसानों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा कवच देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में निर्णय लेकर फसल बीमा लेते समय किसानों को कोई समस्या न हो, इसके लिए अधिक सुगमता लाने की कोशिश की जा रही है। जयपुर में चल रहे 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज समापन होगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे। इससे पहले कल उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। राज्यसभा की उपसभापति सहित कई विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मेलन में उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पीठासीन अधिकारी सम्मानित पद पर हैं और इस स्थिति में वे राजनीति के पक्षकार नहीं हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में होने वाले कार्यक्रमों का आकाशवाणी जयपुर से आज दोपहर 12:25 से सीधा प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 1 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सम्मेलन के सजीव प्रसारण के तुरंत बाद प्रसारित होगा।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से कल जयपुर में भारतीय सूचना सेवा की विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। पत्र सूचना कार्यालय की निदेशक ऋतु शुक्ला ने उपराष्ट्रपति को सभी अधिकारियों की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट किया और राजस्थान में विभिन्न मीडिया इकाइयों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। श्रीमती शुक्ला ने केन्द्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ब्यूरो की ओर से तैयार स्वतंत्रता सेनानियों पर चित्र पुस्तिका और मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों पर बोर्ड गेम भी प्रस्तुत किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव कल अलवर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के प्रादेशिक कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। श्री यादव कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न केन्द्रीय प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। समारोह में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक राजेन्द्र कुमार, मंत्रालय में सचिव आरती आहूजा और अलवर सांसद महंत बालकनाथ अपना संबोधन देंगे। इससे पहले ये सभी केन्द्रीय अधिकारी अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा करेंगे। इस दौरान वे राज्य के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं और परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। उनका मेडिकल विद्यार्थियों और स्टाफ के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है। युवाओं में लोकतंत्र तथा संविधान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर आयोजित समझ संसद की प्रतियोगिता का दूसरा चरण आज शुरू होगा। इस चरण में कोटा और बूंदी के स्कूली विद्यार्थी भाग लेंगे। समझ संसद की प्रतियोगिता का पहला चरण 11 दिसंबर को आयोजित किया गया था। केन्द्र ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाम दिया है। इससे पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को स्वीकृति दी थी। नई योजना का कार्यान्वयन इस वर्ष 1 जनवरी से शुरू हो गया है। इससे 80 करोड़ से अधिक गरीब लोग लाभान्वित हुए हैं। केन्द्र सरकार 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी के रूप में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता लाने के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए टोंक से हमारी श्रोता का संदेश। मैं चंद्रिका सेन, ग्राम पोस्ट पुलेता, तहसील नगर, जिला टोंक। हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन बाजरे का खिचड़ा बनाकर उसमें तिल का तेल डालकर खाते हैं और सभी गांव वाले बाजरे के लाडू बाटी बनाते हैं शाम को और सभी अच्छे से मनाते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से और गांव वालों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी का असर बरकरार है। अलवर, करौली, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में आज सुबह कोहरे और सर्दी का असर बढ़ गया है। वहीं कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जालौर में बादल छाये रहने और ठंडी हवा चलने से सर्दी बढ़ गई है। राजधानी जयपुर में भी सुबह से ही बादल छाये हुए हैं, हालांकि सर्दी का असर कम हुआ है। सीकर के फतेहपुर में बादल छाये हुए हैं, वहां तापमान बढ़कर 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बादल छाने और शीतलहर का दौर फिर से शुरू होने से मकर संक्रांति पर मौसम सर्द रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार साझा करने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर्नाटक के धारवाड़ हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कम मुआवजे के संबंध में केन्द्र सरकार राज्यों के साथ विचार विमर्श कर नीति बनाएगी। बाड़मेर के किसानों को खरीफ फसल 2021 का पूरा बीमा क्लेम मिलेगा। जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज समापन होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्य अतिथि होंगे।
और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव कल अलवर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रादेशिक कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।